हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना ग्रामर का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ मॉडल्स। मॉडल्स को बोलते हैं मॉडल्स ऑक्सिलरीज। मॉडल्स ऑक्सिलरीज आर हेल्पिंग वर्ब विच वर्क्स विद मेन वर्ब। जो मॉडल्स ऑक्सिलरीज होती हैं ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं और मेन वर्ब के साथ मिलकर काम करती हैं और बताती हैं कि काम किस तरीके से हुआ है। ये मोस्टली ड्यूटी, एक्टिविटी, एबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, परमिशन एट्सेट्रा इनको बताती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मॉडल्स के ऊपर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल। तो जो मॉडल्स हैं इनके ऊपर सब्जेक्ट का बच्चे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे सिंगुलर है या प्लूरल, ये अपना रूप नहीं बदलते। और मॉडल्स को कभी भी हम अकेले यूज़ नहीं कर सकते, ये हमेशा मेन वर्ब के साथ ही यूज़ होंगे। तो एक बार देख लो मेन मॉडल ऑक्सिलरीज या मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। ये आप इसी सीरीज़ में याद रखोगे तो बेटर होगा, कि ऐसे इजी जल्दी याद हो जाएंगे। तो कौन कौन से होते हैं बच्चे मॉडल? शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड नॉट या नीड टू, डेयर, यूज टू और ओट टू। आई थिंक ये बच्चे 13 होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13। हाँ जी, अगर आप इसको इसी सीरीज में याद रखोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि शैल शुड, शैल का पास्ट हो गया शुड, विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट। ये मैंने इसलिए साथ लिखा क्योंकि ये भी एम से स्टार्ट होता है। नीड और डेयर, यूज्ड टू और ओट टू, ये मैंने इसलिए साथ लिखे हैं क्योंकि इन दोनों में क्या आ रहा है? टू। तो आप उसको इस सीरीज से याद करोगे, बिल्कुल इजी वे है ये याद करने का। क्या होता है? शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू और ओट टू। बस आप अच्छे से ये याद रखना। ओके, नेक्स्ट में हम चलते हैं। अब बात आती है कि इनका यूज़ होता क्या है। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं शैल। शैल का यूज़ कहाँ होता है? इन सिंपल फ्यूचर। जैसे हमने टेंस किए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर टेंस में दो मॉडल यूज़ होते हैं, शैल और विल। सिंपल फ्यूचर मतलब वही है सिंपल प्रेजेंट में आई और वी के साथ तो यूज़ होगा शैल का, और अदर्स होंगे जो सिंपल फ्यूचर में आई और वी के साथ होगा शैल, और जो अदर्स होंगे उनके साथ होगा विल। ओके, जैसे आई शैल बाई मैंगोज, इसमें आई के साथ किसका यूज़ हुआ? शैल का। और मॉडल के साथ मैंने आपको उस टाइम भी बताया था हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, ये भी आपको बात याद रखनी है। देखो यहाँ पर बाई क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि बाई बोट बोट ऐसे होता है। नेक्स्ट बच्चे, कमांड देने के लिए, जब आप किसी को कमांड दे रहे हो तो भी किसका यूज़ होगा? मॉडल का। अब इसमें जैसे ये सेंटेंस आया है, यू शैल डू एज आई से। अब आप कहोगे कि मैम आपने तो कहा था आई और वी के साथ, लेकिन इसमें कंडीशन हो गई कि एज आई से, जैसा मैंने कहा है वैसा ही आप करोगे। अगर कंपल्शन होगा तो ये अपोजिशन में चले जाएंगे, आई और वी के साथ तो हो जाएगा विल, और अदर्स के साथ हो जाएगा शैल। ओके, अब इसमें कंडीशन है ना, कंडीशन क्या है? यू शैल डू, तुम ऐसा करोगे एज आई से, जैसा मैं कहता हूँ। तो कंडीशन होगी, इसलिए यहाँ पर यू के साथ क्या आया है? शैल, ना कि विल। ओके, नेक्स्ट रूल है निश्चय के लिए। निश्चय के लिए जब डिटर्मिनेशन हो, यू शैल गेट ए प्राइज। अगर बच्चे यहाँ ऐसे होता ना, यू यहाँ तक होता सेंटेंस यहाँ तक, तो अब इसमें करते यू विल गेट ए प्राइज। लेकिन अब आगे इसने कंडीशन ही बदल दी, आई एम श्योर कि मैं निश्चित हूँ तुम्हें ही इनाम मिलेगा, इसलिए यहाँ पर यू के साथ क्या आ गया? विल। क्लियर है? आई थिंक आपको शैल क्लियर हो गया होगा। एक तो सिंपल फ्यूचर में, सेकंड कमांड देने के लिए, सिंपल फ्यूचर में कमांड देने के लिए, और निश्चय के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए। ओके, अब हम आगे चलते हैं। सेकंड है शुड। शुड का यूज़ क्या होगा? सबसे इसमें पेपर में हर बार आता है शुड। एक तो ड्यूटी के लिए, जो हमारी ड्यूटीज़ होती हैं, मोरल ड्यूटीज़ होती हैं। वी शुड हेल्प द नीडी पुअर, हमें गरीबों की और ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। शुड का अर्थ होता है बच्चे चाहिए, कि हमें ये काम करना चाहिए।
ये हमारी मोरल ड्यूटी है कि हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट है सुझाव देने के लिए, जब आप किसी को सुझाव दे रहे हो, सजेशन दे रहे हो, जैसे यू शुड वर्क हार्ड। अब हम उसको सुझाव दे ही सकते हैं कि तुम्हें कठोर परिश्रम करना चाहिए। अब मस्त तो नहीं कहेंगे, क्योंकि मस्त तो कंपल्शन में आ जाएगा। अब मैं आपको बोलूँगी बच्चे पढ़ा करो, अच्छे मार्क्स आएंगे, सुझाव ही दे रही हूँ। अगर तुम खुद बोलोगे ना हाँ भाई मैं तो पढ़ूंगा, तो आप मस्त ले सकते हो, मेरे कहने से आप मस्त नहीं लोगे। ओके, नेक्स्ट है मोरल ड्यूटीज़, ये भी वही है। वी शुड लव अवर कंट्री, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए बेटा। वी शुड लव अवर कंट्री। और ये तो आप बस दिमाग में बांध लो, पल्ले गांठ बांध लो, जहाँ भी लिस्ट होगा वहाँ पर किसका यूज़ होगा? शुड का। और ये हर बार पेपर में किसी न किसी सेट में जरूर आता है। जहाँ भी सेंटेंस में लिस्ट होगा वहाँ किसका यूज़ होगा? शुड। यह यहाँ पर लिस्ट नेगेटिविटी में काम कर रहा है। वॉक फास्ट, तुम तेज चलो, लिस्ट या अदरवाइज, नहीं तो यू शुड मिस द ट्रेन, तुम्हारी ट्रेन है जो छूट जाएगी। ये किसको बता रहा है? वैसे नेगेटिविटी में काम कर रहा है, ये ना का बराबर काम कर रहा है। जैसे तो जहाँ भी जैसे वॉक स्लोवली, धीरे चलो, लिस्ट यू शुड फॉल, वरना तुम गिर जाओगे। ठीक है। नेक्स्ट बच्चे प्रोबेबिलिटी के लिए, ही शुड बी इन लंदन बाय नाउ, कि अब वो कहाँ होगा? लंदन होगा। प्रोबेबिलिटी के लिए भी किसका यूज होगा? शुड का। ओके, पॉसिबिलिटी, सॉरी हाँ पॉसिबिलिटी होगा बच्चे ये, ठीक है। पॉसिबिलिटी हो गया ये। जहाँ भी सेंटेंस में लिस्ट होगा वहाँ मोरल ड्यूटीज़ के लिए, सुझाव देने के लिए और ड्यूटी के लिए किसका यूज़ होगा? वहाँ पर शुड। शैल और शुड आपका हो गया है। अब हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। शुड के बाद क्या करेंगे? नेक्स्ट है हमारा विल। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, सिंपल फ्यूचर में शैल और विल, आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। ही विल गो नाउ, आई और वी से अलावा है तो उसने यहाँ पर क्या है? विल। नेक्स्ट पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, अगर आपको पोलाइट रिक्वेस्ट ना याद रहे तो आप याद रखो, जहाँ भी सेंटेंस में प्लीज़ होगा वहाँ पर क्या आएगा? विल और वुड। प्रेफरेंस दो गया विल को। ओके, पोलाइट रिक्वेस्ट, विल यू हेल्प मी प्लीज़। अगर हम किसी से मदद मांग रहे हैं तो डेफिनेटली हमें प्यार से पोलाइटली बोलना पड़ेगा, क्या आप मेरी मदद करोगे? ऐसे कहोगे? ऐसे कहोगे मेरी मदद करो? नहीं, बिल्कुल पोलाइटली बोलोगे, प्यार से। बस आप याद रखो, जहाँ भी प्लीज़ होगा वहाँ पर किसका यूज़ होगा? विल का। ओके, नेक्स्ट है मनाही के लिए, यू विल नॉट एंटर इन माई रूम विद मडी फिट। यही बच्चे सेंटेंस कहीं ना कहीं आ ही जाता है कि तुम्हें मनाही है किस चीज़ के, कि तुम कीचड़ वाले पैरों के साथ मेरे रूम में एंटर नहीं कर सकते। और हर जगह ध्यान दो, हर जगह मॉडल के साथ कौन सी फॉर्म आ रही है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट है कंडीशन वाले वाक्यों में, कंडीशनल क्लोज, जहाँ भी कंडीशन है, इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम परिश्रम करोगे, यू विल पास। अब वैसे टेंस के अकॉर्डिंग भी रूल अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर प्रेजेंट है तो यहाँ पर क्या जा रहा है बच्चे? फ्यूचर। ओके, देखो टेंस का रूल भी आ गया। अगर यदि तुम ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, वहाँ पर हर जगह विल आएगा जहाँ पर कंडीशन दे रखी होगी। ओके, यदि तुम ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, वहाँ भी किसका यूज़ होगा? विल का। नेक्स्ट है प्रेडिक्शन, अनुमान लगाते हैं हम। अगर स्पेसिफिक है कि हाँ भाई, जो प्रोडक्शन है वो भी दो प्रकार के होते हैं। स्पेसिफिक है कि हाँ जिसमें टाइम डेफिनेट हो, और टाइमलेस हो। सेकंड वन इज टाइमलेस। स्पेसिफिक है जैसे द गेम विल बी फिनिश्ड बाई, अब भाई गेम चल रहा है, पता है कि 5 बजे तक ख़त्म हो जाएगा। और टाइमलेस में क्या है? ऑयल विल फ्लोट ऑन वाटर, जो तेल है वो पानी पे तैरता है, तैरता ही रहेगा। ओके, ये हो गया अपना बच्चे विल। मैंने इसमें आपको बताया है सिंपल फ्यूचर, जहाँ भी प्लीज़ होगा वहाँ पर विल। मनाही के लिए कंडीशनल क्लोज होगी, जहाँ भी वाले सेंटेंस होंगे वहाँ पर किसका यूज़ होगा? विल का। प्रेडिक्शन में मैंने स्पेसिफिक और टाइमलेस दो प्रेडिक्शन बताई हैं। नेक्स्ट अब वुड का यूज़ कहाँ होगा? फर्स्ट वन इज विल के पास्ट में किसका यूज़ होगा? वो अगर वैसे इस सिचुएशन है बेटा, अगर सिंपली रूल है तो विल आएगा, अगर एक साइड वर्ब की सेकंड फॉर्म या पास्ट का कोई सेंटेंस है तो वहाँ पर वुड हो जाएगा। सेकंड है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, मैंने आपको अभी बताया था, जहाँ भी सेंटेंस में प्लीज़ होगा वहाँ पर विल या वुड का प्रयोग होगा। प्रेफरेंस आप विल को दोगे, अगर आपके पास ऑप्शन में विल नहीं है देन यू हैव टू यूज़ वुड। ओके, नेक्स्ट वन इज किसी की भी इच्छा जानने के लिए, जहाँ भी सेंटेंस इस प्रकार से होना, वुड यू लाइक, वुड यू हैव, वुड यू
लाइक। जहाँ भी प्रेफरेंस की बात हो तो वहाँ भी आप किसका यूज़ करोगे, वुड का। नेक्स्ट रादर वाले वाक्यों में, और ये बात भी आप याद कर लो, जहाँ भी सेंटेंस में रादर होगा ना वहाँ भी क्या होगा, वुड। ठीक है, जहाँ भी सेंटेंस में रादर होगा वहाँ क्या होगा, वुड। नेक्स्ट है अनफुलफिल्ड डिज़ायर के लिए रूल भूल जाओ, बस ये बात याद रखो, जहाँ भी सेंटेंस में आई के साथ वर लगा होगा, जहाँ भी सेंटेंस में आई के साथ वर लगा होगा, आपने शायद बच्चे 9th में चैप्टर भी पढ़ा होगा, इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम होता, है तो नहीं ना, अनफुलफिल्ड डिज़ायर है ना। तो जहाँ भी आई के साथ वर लगा हो, या दैट से पहले ब्लैंक हो, या लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन हो, तो वहाँ भी किसका यूज़ होगा, मॉडल का। मेन फोकस रखना आप जहाँ भी आई के साथ वर हो। ओके, नेक्स्ट है कंडीशन वाले वाक्यों में जब पास्ट में हो, वही है कंडीशनल क्लोज। जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड था इसमें, देखो विल में मैंने आपको बताया था इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। यहाँ पर विल क्यों आया है, क्योंकि ये प्रेजेंट में है। इफ़ आई से इफ़ यू वर्कड, सेकेंड फॉर्म हो गई, पास्ट में गया, तो यहाँ भी हो जाएगा बच्चे वुड। ओके, समझ आ गया, आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर। नेक्स्ट अपना कैन, एबिलिटी, योग्यता बताने के लिए। जब हम किसी की एबिलिटी की बात करते हैं, जैसे आई कैन टीच वेल, मैं अच्छा पढ़ा सकती हूँ। आई कैन डांस वेल, मैं अच्छा डांस कर सकती हूँ, मेरी एबिलिटी है। शी कैन डांस वेल, संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए भी। डेथ कैन कम एनी टाइम, मृत्यु किसी भी समय आ सकती है। एनी वन कैन मेक मिस्टेक, गलती कोई भी कर सकता है। आज्ञा देने के लिए, बच्चे परमिशन में हमें यह बात रखना, अगर हमारे सेम एज हैं तो हम कैन का यूज़ करेंगे, अगर हमारे सीनियर हैं या रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल हैं तो हम मे का यूज़ करेंगे। अगर आप अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो तो आप कह सकते हो कैन आई यूज़ योर पेन, ओके, कैन आई यूज़ योर फ़ोन। ये आप बात कर रहे हो। अगर आप टीचर से बात कर रहे हो ना तो आप बोलोगे मे, ओके, मे आई यूज़ योर फ़ोन मैम, ओके। अगर सेम एज है तो कैन, अगर तुमसे सीनियर है या कोई ऑनरेबल है तो मे। नेक्स्ट वन इज़ यू कैन यूज़ माई फ़ोन, ये परमिशन दे रहा। परमिशन दोनों प्रकार की हो सकती हैं, टेकिंग भी और गिविंग भी। नेक्स्ट है बच्चे, ये हो गया बस, हाँ जी, लेट मी चेक, कुछ रह ना गया इसमें। हाँ जी, नेक्स्ट हम चलते हैं अपना क्या, कुड। जो भी ये रूल हैं अगर पास्ट में जाएंगे सारे वहाँ पर आ जाएगा कुड इन द पास्ट ऑफ कैन। सेकंड है बच्चे पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए, जब हम एबिलिटी तो थी लेकिन अगर प्रेजेंट की है तो कैन, अगर पास्ट की आ जाएगी आई कुड स्विम। अगर बच्चे हम सेंटेंस यहाँ ख़त्म करते तो हम यहाँ क्या करते, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। लेकिन अब इसने स्थिति को बदल दिया, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था, तो आई कुड स्विम, मैं अच्छा तैरता था, ओके, मैं तैर सकता था, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे मे। अभी मैंने बताया था परमिशन लेने व देने के लिए, लेकिन फॉर्मल हो। मे आई कम इन सर, अगर आप सर या मैम से बात करें तो इट मीन्स तुमसे सीनियर है ना, ऑनरेबल है, रिस्पेक्टेबल है, तो आप वहाँ किसका यूज़ करोगे, मे का। नेक्स्ट प्रे या ब्लेसिंग के लिए, प्रार्थना करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, मे यू लिव लॉन्ग, मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, इस तरह से, ओके। और लास्ट में इसमें मिलेगा बच्चे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। नेक्स्ट है इच्छा व्यक्त करने के लिए, जब हम अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, मे आई एबल टू क्रॉस द रिवर, काश मैं ये नदी पार कर सकता। और ये रखना याद, ये भी पेपर में आता है, तो दैट से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म, सॉरी फर्स्ट फॉर्म है तो में, अगर सेकंड है तो बच्चे माइट, ओके। सो दैट से पहले अगर फर्स्ट फॉर्म है तो आएगा में, अगर सेकंड है तो आएगा माइट। वी ईट सो दैट, ये तो हो गया बच्चे, एक सेकेंड, ये तो हो गया सो दैट, इससे पहले हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे क्या आ गया मे, ओके। अगर यहाँ होता ना, एक सेकेंड, अगर यहाँ होता, मैं बता देती हूँ आपको, 8 सेकंड फॉर्म हो गई, तो यहाँ आ जाता बच्चे माइट, ओके। आगे हम चलते हैं, यदि ब्लैंक के बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कहने का तात्पर्य है कि हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले ब्लैंक हो। ये रहा हमारा हैव, और ये रही बच्चे थर्ड की फर्स्ट, सॉरी यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया मे। नेक्स्ट चलते हैं माइट। मे के पास्ट में जो भी रूल वो मैं आपको
हर बार बताती हूँ। सो दैट से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये एग्जांपल मैंने आपको अभी दिया था, यही आ गया। वी एट सेकंड है तो यहाँ क्या आ गया, माइट। अगर यहाँ फर्स्ट होती तो यहाँ क्या आता बच्चे, मी। ओके, नेक्स्ट पास्ट की इच्छा को व्यक्त करने के लिए आई विज्ड। आप इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होता, बस ऐसे पहचान रखोगे कि जहाँ भी सेंटेंस में सेंटेंस ऐसे करके हो ना, विज्ड, आस्क्ड, आस्क्ड हो, विज्ड हो, तो उनमें आप पास्ट का माइट का यूज़ करोगे, आई माइट पास द एग्जामिनेशन। ओके, नेक्स्ट बच्चे मस्ट, बड़ा ही फेमस मॉडल है ऑब्लिगेशन के लिए, जहाँ पर तुम्हारे ऊपर पाबंदी हो। वी मस्ट पे अवर डेट इन टाइम, हमें अपने सारे जो डेट हैं, कर्ज है, वो टाइम पर देने चाहिए वरना पेनल्टी लग जाएगी। ओके, अनिवार्यता के लिए, कंपल्शन के लिए, यू मस्ट ओबे द रूल रूल्स। कंपल्शन क्या आएगा, जिस रूल को तुम्हें तोड़ने पर सजा मिले तो वहाँ मस्ट, यू मस्ट ओबे द रोड रूल्स। अब तो आपको पता कितने महंगे, कितने कॉस्टली होते हैं रोड रूल्स। हेलमेट ना पहनो तो चालान कटता है, सीट बेल्ट ना पहनो तो चालान, कितने महंगे हो गए ना, तो सेफ्टी कम्स फर्स्ट। नेक्स्ट वन इज लॉजिकल रीजनिंग, रीजन के साथ लॉजिकल हो, जो नेसेसिटी है वो लॉजिकल हो। इट मे रेन, यू मस्ट टेक एन अम्ब्रेला। लॉजिक है ना कि शायद बारिश हो जाए तो आपको क्या लेना चाहिए, अम्ब्रेला। ओके, नेक्स्ट ड्यूटीफुल एक्टिविटी, जब हम कोई ड्यूटी एक्टिविटी के बारे में बताते हैं। ए जज मस्ट बी अपराइट, एक जज को हमेशा सही होना चाहिए, होना चाहिए सही। अगर एक जज ने गलत निर्णय दे दिया तो बेगुनाह की जान जा सकती है ना, तो एक जज को हमेशा सही होना चाहिए, उसकी ड्यूटी है। नेक्स्ट वन इज ओट टू, वैसे तो बच्चे होता है ओट टू इज इक्वल टू शुड, दोनों का ही मतलब यही होता है। ओके, अब मैं आपको बता रही हूँ मॉरल ड्यूटी सेम रहेंगे, लेकिन इसमें फ़र्क क्या होगा, यहाँ पर टू से पहले ब्लैंक मिलेगा। ओके, टू से पहले ब्लैंक मिलेगा तो आएगा ओट, रूल सारे ओट शुड वाले होंगे, अदरवाइज नहीं। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं हम। और हाँ बच्चे की बात यहाँ ध्यान रखना, जो मैंने आपको बताया था, इसमें एक एक्सेप्शन आता है, इसमें एक एक्सेप्शन आता है कि अगर कंपल्शन है, जैसे एक वो सेंटेंस काफ़ी आता है, द कैंडिडेट्स ब्लैंक अपीयर फॉर एन इंटरव्यू। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा तो आएगा मस्ट। अगर बच्चे यहाँ पर अपीयर से पहले टू आ जाएगा ना तो क्या आ जाएगा, ओट। ओके, अगर यहाँ टू होगा, द कैंडिडेट ब्लैंक टू अपीयर, तो यहाँ बच्चे आएगा हैव। ओके, अगर टू नहीं होगा तो आएगा मस्ट। और ये ब्लैंक आप अपनी नोटबुक में भी राइट कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम में काफ़ी बार आता है। ओट भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है यूज्ड टू। यूज्ड टू क्या बच्चा, एक ही रूल अच्छे से याद रखना, क्योंकि पास्ट की हैबिट बताते हैं तब हम इसका यूज होता है यूज्ड टू का। ही यूज टू स्मोक, वह स्मोकिंग करता था, या ही यूज टू स्मोक बट ही हैज़ गिव, अब पहले करता था ना, अब उसने छोड़ दिया है, तो जहाँ भी पास्ट हैबिट के बारे में बात हो वहाँ पर किसका यूज होगा, यूज टू। नेक्स्ट आता है अपना नीड। नीड क्या था, जरूरत। अब नीड का यूज यहाँ पर पोजीशन में होगा जहाँ पर मना है कि यू नीड नॉट टू कम हेयर, तुम्हें आने की ज़रूरत, या एक सेंटेंस ही इसमें ऐसे भी आता है, यू नीड नॉट कैरी एन अम्ब्रेला, द स्काई इज क्लियर। द स्काई इज क्लियर, मौसम साफ है तो तुम्हें अम्ब्रेला लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ज़रूरत नहीं है ना, इसलिए यहाँ पर किसका यूज हुआ है, नीड का। ओके, नेक्स्ट जाएगा बच्चे डेयर, ये हमारा लास्ट रह गया। ऑलवेज यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, सिंपल में ये हो तो जाता कभी कभार, लेकिन होता है। हाउ डेयर यू अब्यूज मी, जब जहाँ पर लैक ऑफ करेज की बात हो रही हो वहाँ पर किसका यूज होगा, डेयर का, लैक ऑफ
करेज। जहाँ पर सास की कमी की बात हो रही हो वहाँ पर किसका यूज होगा? हाउ डेयर यू अब्यूज़ मी। ये सास की तो कमी है बच्चे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को गाली देने की। लैक ऑफ करेज। ओके। हाउ डेयर यू एंटर इन माई रूम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की। हाउ डेयर यू टू टच मी। हाउ डेयर यू अब्यूज़ मी। डेयर यू कैच ए लॉइन। एक बड़ा इसका फेमस एग्जाम्पल है, देखो एक बार आप। डेयर यू कैच ए लोएन बाय इट्स टेल। क्या तुम एक शेर को उसकी पूंछ से पकड़ सकते हो? ये भी आप नोटबुक में जो एग्जाम्पल है मेंशन करोगे। क्या तुम एक शेर को उसकी पूंछ से पकड़ सकते हो? अगर एनिमल ट्रेनर होगे तो पकड़ लोगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर किसका यूज हो गया बच्चे? डेयर का। ये थे हमारे मॉडल। मैंने आपको पहले बता देती हूँ एक बार। और मॉडल्स होती हैं वो क्या होती हैं? मॉडल ऑक्सिलरीज। इनको क्या बोलते हैं? एक सेकेंड। AUXILI सॉरी बच्चे, मॉडल ऑक्सिलरीज। और किसके साथ काम करती हैं? ये क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब होती हैं। ये किसके साथ मिलके काम करते हैं? मेन वर्ब के। ये था हमारा बच्चे टॉपिक मॉडल का। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।